ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक क्रमांक 9। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः माम इच्छा आप्तुं धनंजयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजयः। अथा यदि चित्तम मन को समाधातुम स्थिर करने में ना नहीं शक्नोषि समर्थ नहीं हो मयि मुझ पर स्थिरम स्थिर भाव से अभ्यास योगेन भक्ति के अभ्यास से ततः तब माम मुझको इच्छा करो आप तुम प्राप्त करने की धनंजय हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत रह सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत
गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास मनुष्य अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान इसे बता रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोसी मयि स्थिरम। अगर आप, मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं, या अर्जुन जो है वो एक साधक की अवस्था में है, अगर आप मेरे में चित्त स्थिर नहीं कर सकते। चित्त स्थिर करना मतलब अगर आपकी मेरे अंदर आसक्ति नहीं है या मेरी सेवा करने की रुचि नहीं है स्वाभाविक रूप से, अभ्यास योगेन ततो, तो आप क्या कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास, प्रैक्टिस, साधना। माम इच्छाप्तुम धनंजय, और इस तरह से अभ्यास कीजिए, इस तरह से साधना कीजिए कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाए। तो ये जो हमारी भक्ति साधना भक्ति है, जो हम नियम पालन करते हैं, उसका अंततः लक्ष्य कहाँ पर पहुँचना है? भगवान से आसक्ति उत्पन्न करना। और अगर भगवान से वो आसक्ति नहीं है, भगवान की सेवा से आसक्ति नहीं है, तो विधि विधानों का पालन करना है। बहुत सिंपल, एक ही श्लोक में भगवान ने पूरा हर चीज़ स्पष्ट कर दिया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि दो भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियाँ होती हैं। एक होती है रागानुगा भक्ति, एक होती है साधन भक्ति। तो जो रागानुगा भक्ति होती है, रागानुगा साधन भक्ति, वैदिक साधन भक्ति, तो उसमें एक जो साधक होता है उसका भगवान के नाम रूप गुण लीला सेवा से एक स्वाभाविक आसक्ति होती है, स्वाभाविक रुचि होती है। उसको मन के ऊपर बहुत अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता है, वो स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करता है। जैसे हम भगवान के महान भक्तों को देखेंगे, ब्रजवासियों को देखेंगे, अयोध्या वासियों को देखेंगे, तो उनका तो वास्तव में प्रेमा भक्ति है, लेकिन वो रागानुगा भक्ति से वो प्रेमा भक्ति में आ जाते हैं। तो उनके लिए सब चीज़ क्या है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हमारे लिए, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना पे भौतिक कल्मश छा गया है, उस भौतिक कल्मश को निकालने के लिए हमें साधना करने की आवश्यकता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न होए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। कि जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है हम सबके हृदय में है, वो कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, वो हमारे सबके हृदय में है। केवल श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो श्रवण आदि क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? श्रवण आदि। तो श्रवण आदि मतलब साधना करने से वो कल्मश दूर जाएगा और जो कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है उसका उदय होगा। तो एक साधक के जीवन में ये जो साधना है उसका ये भूमिका है ना, कि उसको अपने भौतिक कल्मश से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम उदय होना है। तो साधन का मतलब क्या होता है? साधना बोलते हैं हम या साधन बोलते हैं। साधन मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस। जैसे कि कोई रसोई बनाना सीख रहा है,
तो एक व्यक्ति है जिसको बहुत अच्छे से आती है, पूरा आइडिया है, हर चीज़ पता है उसको, प्रारंभ से लेके अंत तक सब कुछ पता है और उसमें बहुत दक्ष है। तो अभी उसको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, अभी वो ये विचार करेगा कि इसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, अच्छे से अच्छा बनाया जाए। ये है रागानुगा प्लेटफॉर्म। और वैदिक साधना भक्ति क्या है कि वो हर चीज़ को याद रख रहा है, अभी ये स्टेप है, अभी ये स्टेप है, अभी ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उसके लिए चीज़ें वो स्वाभाविक नहीं है ना, नया सीखने वाला है। जैसे प्रभुपाद जी कहते नव दीक्षित, नव आगंतुक जो अभी अभी आया है, तो उसके लिए क्या है, हर चीज़ क्या है, बहुत कठिन है। वो याद नहीं रख पाता है कि पहले क्या डालना है, बाद में क्या डालना है, सबसे लास्ट में क्या डालना है। तो उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि ये आपको करना है और ये नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना है। तो हर कला को सीखने में यही आएगी। पहले अभ्यास होगा, फिर चीज़ें स्वाभाविक हो जाएंगी। पहले प्रैक्टिस करना होगा, पहले साधना करना होगा, है ना। फिर अब जैसे कोई अगर 4 व्हीलर चलाना सीख रहा है, कार चलाना सीख रहा है, तो कार चलाने का स्कूल है, या फिर घर पे किसी बड़े से सीख रहा है, तो बहुत ध्यान रखेगा, यहाँ पर क्लच है, यहाँ पर ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है, ये राइट है, लेफ़्ट है, ये सब नियम है, बहुत कुछ ध्यान रखेगा। तो वो जो बहुत कुछ ध्यान रख रहा है वो है साधना, ठीक है। जब वो कार चलाना सीख गया तो उसको बहुत कुछ याद नहीं रखना पड़ रहा है, अभी वो कार चलाने का क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है ना। अब लेकिन जब कार चलाना सीख रहा है तो बहुत अधिक वो कॉन्शियस है। अगर बहुत अधिक कॉन्शियस नहीं होगा तो कार चलाना कभी सीख नहीं पाएगा और एक्सीडेंट करेगा। तो इसी तरह हम सब जो अभी इस स्थिति में हैं वो है साधक, और साधक होने की स्थिति में हमें साधना को कड़ाई से पालन करना होगा। अगर हम साधना को कड़ाई से पालन नहीं करेंगे तो जो चैतन्य महाप्रभु जो देना चाहते हैं, कृष्ण से आसक्ति या कृष्ण से प्रेम, वो हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एक स्ट्रिक्ट प्रैक्टिशनर, एक कड़ाई से नियम पालन करने वाला हमें साधक बनना होगा। जिस तरह से अगर हम बहुत ही लापरवाही तरीके से कुकिंग सीखने का प्रयास करते हैं या लापरवाही तरीके से कार चलाना सीखने का प्रयास करते हैं, तो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर एक वैष्णव गीत में लिखते हैं, गौरा पहु ना भजिया मैनु प्रेम रतन धन हेलाए हराए, कि मैंने चैतन्य महाप्रभु आपका भजन नहीं किया और लापरवाही में अपना जो प्रेम रतन धन था, जो कृष्ण प्रेम है, वो मैंने गंवा दिया, है ना। प्रेम रतन धन हेलाए हराए, अपनी मतलब उसको कह सकते हैं कि उसको हमने गंभीरता से नहीं लिया। तो साधना में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण कीर्तन जप करना, ऐसे इत्यादि अलग अलग चीज़ें साधना में आती हैं। तो बेसिकली जो शुद्धिकरण का रास्ता है, जो साधना से हमारा शुद्धिकरण होगा, उसमें मुख्यतः 2 विधि आती है। एक है भागवत विधि और एक है पंचरात्रिक विधि। तो इन भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि से हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो। अभी ये बहुत कोई कठिन चीज़ नहीं है, जो हम कर रहे हैं उसी में ये है। तो भागवत विधि में आता है श्रवण और कीर्तन, श्रवण करना और कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना, और कीर्तन मतलब कीर्ति गाना, व्यक्तिगत जप करना, सामूहिक रूप से कीर्तन करना, या कीर्तन को बढ़ाने के लिए सेवाएं करना, वो सब कीर्तन में आता है। और पंचरात्रिक विधि, पंचरात्रिक विधि मतलब अर्चा विग्रह का सेवन, अर्चा विग्रह का हम सेवा कर रहे हैं, मंगला आरती में आना है, भगवान के ऑल्टर की सफाई करना है, भगवान को भोग लगाना है, कुकिंग करना है, ये सब किस में आता है, पंचरात्रिक विधि में आता है। तो एक साधक को ये दोनों विधियों को पालन करना होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी जो भक्ति की ट्रेन है 2 पटरी पर चल रही है।
एक भागवत विधि पर और एक पंचरात्रिक विधि पर। और एक जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारी जो पटरी जो भक्ति की ट्रेन है वो दो पटरी पे चल रही है, एक कृष्ण पर और एक गुरु पर, दोनों साथ में चल रहे हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं भागवत विधि पर। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैला पाए प्रेम धन। तो ये जो नवदा भक्ति है उसमें पूरी शक्ति है कि वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। और उन नवदा भक्ति में जो सबसे श्रेष्ठ है वो नाम संकीर्तन। ओके, तो सबसे पहले एक साधक के जीवन में भागवत विधि आनी चाहिए। वो भागवत विधि क्या है? श्रवण और कीर्तन। ओके, तो ये श्रवण कीर्तन क्या है? तो श्रवण करना, हियरिंग। अभी श्रवण की क्या महत्वपूर्णता है, कीर्तन की क्या महत्वपूर्णता है, इस प्रवचन में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। व्यवहारिक रूप से हमें कैसे उसको लगाना है अपने जीवन में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो श्रवण करना, तो हमारे जीवन में जो हमें श्रवण करना है उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन, है ना। आजकल जो YouTube के ज़माने में बहुत सारे लेक्चर हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं और बहुत सारे उन्नत भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, उनके बहुत तरह तरह के प्रवचन आते रहते हैं। और वो जो प्रवचन होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, इंटरेस्टिंग तरह से पॉइंट्स होते हैं, इंटरेस्टिंग तरह से वो बताते हैं। तो इंटरेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारा शुद्धिकरण होना। तो इसीलिए नियमित रूप से हमें प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनना चाहिए। हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, वो है श्रील प्रभुपाद। तो अगर श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचनों को, है ना, वो हम नियमित रूप से नहीं सुन रहे हैं, तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि इस्कॉन संस्था में हम जो फाउंडर आचार्य हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो और प्रभुपाद जी के प्रवचन ऐसे हैं कि सुनने में बहुत आसान लग सकते हैं, या एक रिपीटिशन दिख सकता है, या बहुत ही एक आधारभूत ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उन प्रवचनों में जो शुद्धि प्रदान करने की जो शक्ति है वो हो सकता है कि अन्यों के प्रवचन में ना हो। अन्य के प्रवचन बहुत अलंकारिक लग सकते हैं, है ना, भाषा शैली बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे शास्त्रों का उद्धरण हो सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रस्तुतिकरण है बहुत ही सरल है, एकदम स्पष्ट है। और ऐसे लोगों के बीच में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया है जिनका कोई भी पुण्यशाली बैकग्राउंड नहीं था। ऐसे लोगों के बीच में प्रचार करके प्रभुपाद जी उनको लेके आए, और वो ऐसी स्थिति में है कि अब वो प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को दीक्षा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति तक प्रभुपाद जी के जो शिक्षा है वो लेके आए। तो इसीलिए हमें नियमित रूप से प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनना चाहिए। आजकल YouTube पे बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स दे रहे हैं, तो सबके लिए आदर है, सबके लिए सम्मान है, लेकिन सबसे पहले प्रभुपाद जी का लेक्चर। और हमारी चर्चाओं में जब हम भक्तों से आपस में मिलते हैं, मंदिर आते हैं, कभी भी ऐसा मिलने का होता है, तो हमारी बातों में जो सबसे मुख्य बात है वो आना चाहिए प्रभुपाद जी की शिक्षा है, प्रभुपाद जी की स्टैंडर्ड। अगर वो आ रहा है तो हमेशा वो यूनिटी बनी रहेगी। अगर प्रभुपाद जी के जो प्रवचन है या प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं वो केंद्र में नहीं है, तो क्या होगा, सब अपने अपने ग्रुप में चले जाएंगे। कोई उनका ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, वो उनका ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने आंदोलन बनाया है वो कैसा हो जाएगा, वो छिन्न भिन्न हो सकता है। फिर जो हमारे दीक्षा गुरु हैं उनके प्रवचन सुनना चाहिए, है ना। जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, जिनसे हमें दीक्षा ली है या जिनसे हम एस्पायर करते हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं, उनके हमें प्रवचन नियमित रूप से सुनना चाहिए। तो अगर हमने जिन प्रभुपाद जी के शिष्य से दीक्षा ली है, उनके अगर प्रवचन सुनने का हमें समय नहीं है, तो हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए था। फिर दीक्षा लेने की फिर आवश्यकता नहीं थी। फ़ोन साइलेंट कर लीजिए कृपया,
देख लीजिए एक बार। ओके, तो हमें अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनके प्रवचन सुनना चाहिए। बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं, 30 सेकंड का शॉर्ट आएगा। अभी 30 सेकंड के शॉर्ट में क्या हमें क्या मिलेगा? एक बस इंटरेस्टिंग है। बस इंस्टाग्राम पे एक रील आई, किसी भक्त ने, कोई डिवोटी है, उन्होंने ये बोला और हमने सुना और अच्छा लगा। हम यूट्यूब ज्ञानी बन गए, है ना, या इंस्टाग्राम योगी बन गए। लेकिन वास्तव में भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने का समय नहीं मिल रहा है, और जो हमारे दीक्षा गुरु हैं उनका हमें प्रवचन सुनने का नहीं मिल रहा। तो ये बहुत संभावना है कि ऐसा एक समय आता है कि हमारा उत्साह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उत्साह पूरा डाउन हो जाता है। उसका कारण क्या है कि हम जो साधना करने में कड़े नहीं हैं, साधना करने में पक्के नहीं हैं। तो अगर साधना करने में पक्के नहीं हैं तो स्वाभाविक है सेवा करने में पक्के नहीं होंगे। सेवा करने में पक्के नहीं होंगे तो भक्तों के साथ जो संबंध होगा वो भी पक्का नहीं होगा। तो हर चीज़ क्या चलती रहेगी, ऐसी ढीली ढाली चलती रहेगी। ऐसा हमारा भक्ति जीवन क्या चलता रहेगा, ढीला ढाला चलता रहेगा। हम प्रवचन भी नहीं सुन रहे हैं, सेवा भी ढीली ढाली चल रही है, और संबंध है वो भी ढीला ढाले। तो एक समय क्या होगा कि हम क्या हो जाएंगे, जैसे प्रभुपाद जी एक शब्द बोलते हैं, ब्लूप, गायब हो जाएंगे, दिखने ही बंद हो जाएंगे। और फिर वार्षिक रूप से एक बार दर्शन देने आएंगे हम, या 6 महीने में एक बार दर्शन देने आएंगे, या महीने में एक बार दर्शन देने आएंगे। ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर मंदिर में जो लेक्चर होते हैं, मंदिर में जो प्रवचन होते हैं, भागवतम क्लास, जैसे कि अलग भक्त, यहाँ पर जो भी भक्त हैं सब अपने सब मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो मंदिर की जो रेगुलर भागवतम क्लास होती है वो भी सुनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्योंकि भागवतम का एक फ्लो चल रहा है ना, उसमें मंदिर की विषय के बारे में कई चर्चाएं होती हैं, कई ऐसे मिसकॉन्सेप्शन आते हैं जो भक्तों के बीच में उठते रहते हैं। तो उन कक्षाओं के द्वारा, उन प्रवचनों में वो सब बातें स्पष्ट की जाएंगी, वो सब बातें बताई जाएंगी। तो मंदिर के जो प्रवचन है, अगर हम मंदिर आके नहीं सुन पा रहे हैं तो हम ऑनलाइन सुने, या हम जॉब में हैं तब सुन सकते हैं, या हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो हम सुन सकते हैं। लेकिन कम से कम नियमित रूप से मंदिर के हमें प्रवचन सुनने चाहिए। और जो मंदिर के पास रहने वाले भक्त हैं, जो आसानी से आ सकते हैं, और उनको जॉब का समय, उनका जो जॉब का समय है वो क्लैश नहीं हो रहा है, किसी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यह है कि मंदिर में आकर वो प्रवचन सुने। ऑनलाइन कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम मंदिर में आके नहीं सुन सकते हैं, तो घर पर ऑनलाइन कुछ काम करते, घर में सफाई चल रही है ना, वो दूध वाला आ गया, दूध ले लिया, फिर छोंक लगा दिया, फिर बर्तन धो दिए और लेक्चर चल रहा है। ऐसे लेक्चर का इतना कोई फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ हम सुन रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो फ़ायदा होना चाहिए उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा। तो जो लाइव क्लास है, जो खासकर मंदिर के पास में रहते हैं भक्त, उनको तो मंदिर में आके सुनना चाहिए अपना, क्योंकि अभी मंदिर के पास में आके उन्होंने निर्णय लिया कि हम मंदिर में पास में आके रहेंगे। तो वो क्यों निर्णय लिया, है ना, वो निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि हम मंदिर के सेवाओं से अधिक जुड़ पाएंगे, मंदिर में जो कार्य चल रहा है उससे हम जुड़ पाएंगे। तो पास में रह रहे हैं लेकिन प्रवचन सुनने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, प्रवचन सुनने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इनसिंसियरिटी को प्रदर्शित करता है ना, हमारी जो भक्ति में जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता को प्रकट नहीं करता। और जो मंदिर से दूर रहते हैं वो ऑनलाइन सुन सकते हैं, अपने समय को निर्धारित करके पूरे परिवार के साथ में सुन सकते हैं, या जब जिनको समय मिले उस समय कार्य करते हुए भी सुन सकते हैं। तो ये श्रवण के बारे में है। फिर श्रवण का एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, विस्तार। श्रवण का विस्तार है अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत करके पुस्तकों को लिखा है, रात रात भर जाग कर अपनी पुस्तकों को लिखा है। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आप मुझे जानना चाहते हैं
तो मेरी पुस्तकों को पढ़िए। इफ़ यू वांट टू नो मी प्लीज़ रीड माई बुक्स। बहुत ही एक लाइन का स्टेटमेंट है, उसमें कुछ बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है कि ऐसा क्यों बोला है, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, और तरीके से प्रभुपाद जी को जान सकते हैं। सबसे आसान तरीका है श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ना। तो ऐसा हो सकता है कि सबके जीवन में अलग अलग चुनौतियां हैं, है ना। किसी का जीवन में एक तरह का जॉब है जिसकी वजह से टाइम निकालना मुश्किल होता है, किसी का एक तरह का बिजनेस है ना, किसी के घर में ऐसी स्थिति है कि सीधे सीधे नहीं पढ़ सकते हैं, घर वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो सबके घर में अलग अलग समस्याएं हो सकती है ना। वो उसके लिए एग्री है ना, वो एक व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं। तो व्यवहारिक समस्याएं होकर हमें इस तरह से योजना बनाना है कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें कम से कम हम 45 मिनट या 1 घंटे रोज़ पढ़ सकें। 45 मिनट या 1 घंटे हमें प्रभुपाद जी की रोज़ पुस्तकें पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि जो भक्त हैं वो आंदोलन में 10 साल से हैं, 12 साल से हैं, 15 साल से हैं, उनका भागवतम का तीसरा या चौथा स्कंद भी पूरा नहीं हुआ होता है। उनका तीसरे या चौथे स्कंद तक नहीं, 5वें स्कंद तक भी नहीं पहुँचे। सीनियर डिवोटी हैं, तो अब सीनियर डिवोटी हैं तो कोई अब बोल भी नहीं सकता है, कोई बता भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी सीनियर हो चुके हैं। तो और भागवतम, भगवत गीता, इतनी सारी छोटी पुस्तकें हैं, मीडियम साइज बुक्स हैं, तो वो रेगुलर नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। ये इसने हमारा वो कर दिया है, सत्यानाश करके रखा है स्मार्टफोन ने। स्मार्टफोन पर हमें बहुत समय मिल जाता है व्हाट्सएप चैट करने का, और ऐसे ऐसे वीडियो हम पास करते हैं एक दूसरे को जो हम खुद नहीं देखते हैं। कभी कभी ऐसे आते हैं, पुराणों से कथाएं आती हैं, हमने खुद नहीं पढ़ा और आगे ट्रांसफ़र कर दी। कोई ऐसा वीडियो आया, प्रभुपाद जी का यूट्यूब का वीडियो है और उसमें लिखा है कि बहुत बहुत अच्छा लेक्चर है, तो हमने सुना नहीं, उसको आगे ग्रुप में डाल दिया, और जो उस ग्रुप में है उसने उठाया, उसने दूसरे ग्रुप में डाल दिया, उसने चौथे ग्रुप में डाल दिया, और किसी ने सुना नहीं, किसी ने कोई लेक्चर सुना नहीं, और समय उसमें चला गया व्हाट्सएप चैटिंग में। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का क्या है, हृदय है। ये प्रभुपाद जी की पुस्तकें क्या है, प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, दीज भक्ति विधान परपट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज, कि ये मेरे हृदय के उद्गार हैं। श्रील प्रभुपाद जी के हृदय के उद्गार प्रभुपाद जी की पुस्तकों में है। तो जो नियमित रूप से तो इसमें हमारा एक कुछ टारगेट होना चाहिए। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस्कॉन में बहुत सारी समस्याओं का एक मुख्य कारण क्या है कि इस्कॉन में जो बहुत समय से भक्त हैं वो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते नहीं हैं। ये एक समस्या का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड नहीं पता है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में जो बारीकियां हैं, अभी जैसे प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य है, उसका हम विश्लेषण करेंगे तो उसको 1.5-2 घंटे तक उसका हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे जीवन में शिथिलता आती है, या हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, या हमारा उत्साह चला जाता है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हम नियमित रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते। कोई हो सकता है बहुत अच्छा रीडर हो, जिसकी आदत बहुत अच्छी हो, 2, 3, 4 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ ले। किसी की आदत नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कम से कम 30 मिनट, 45 मिनट, है ना, कम से कम 2 श्लोक, 5 श्लोक नियमित रूप से, इतना तो पढ़ा जा सकता है। अगर इतना भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी समस्या है ना। तो हम यहाँ पर आते हैं जो काफ़ी भक्ति में काफ़ी समय हो गया, दूसरों को प्रचार करते हैं कि आपको नियमित रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तक लीजिए, भगवत गीता है, यथारूप है, इसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। ये भागवतम है ना, भागवतम घर में रखिए, और ये कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वसार, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ, कि कृष्ण तुल्य भागवत, ये भागवत क्या है, कृष्ण के समान है, इसमें बहुत सारे रस हैं। हम प्रीच कर रहे हैं। अगर किसी ने पूछ लिया गलती से कि आप पढ़ते हैं, आपने कितनी बार पढ़ी,
आप प्रतिदिन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो शायद काफ़ी, हम में से काफ़ी भक्त शायद उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए क्या बताया गया है, नित्यम भागवत सेव्य। क्या श्लोक है वो, कैसे स्टार्ट होता है? भगवती उत्तम श्लोक, नष्ट प्रायेषु अभिद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, नित्यम भागवत सेवा में जो भागवत कक्षा है उसमें रेगुलर आना और उसको सुनना, इससे भागवत की सेवा होती है। एक भागवत को पढ़ना है, एक भागवत कक्षा में आना है और भागवतम का वितरण करना है। ये तीनों माध्यम से नित्यम भागवत सेवा होगी। कोई भागवत सेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उससे भी सेवा हो रही है। कोई भागवतम नियमित रूप से घर में पढ़ सकता है, उससे भी सेवा हो रही है। और कोई मंदिर में आकर या ऑनलाइन भागवत कक्षा सुन रहा है, उससे भी सेवा हो रही है। तो एक बार पंकज चांगरी प्रभु का मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो मायापुर में प्रवचन दे रहे थे और बहुत सारे मायापुर के रेसिडेंट डिवोटी वहाँ बैठे हुए थे। तो पंकज चांगरी प्रभु ने कहा कि आप में से कौन है जो 7 दिन प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, कोई हाथ नहीं उठा। फिर उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन नियमित रूप से पुस्तक पढ़ते हैं? उनमें से कुछ लोग थे, जो कुछ भक्त थे जिन्होंने हाथ उठाए। फिर उन्होंने पूछा कि आप कितने समय से मायापुर में रह रहे हैं? किसी ने कहा मैं 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। किन्होंने पूरा भागवतम पढ़ लिया है। तो कुछ गिने चुने भक्त वहाँ पर थे जो उन्होंने भागवतम पढ़ा था। तो पंकज चांगरी प्रभु बोलते हैं कि आप रोज़ राधा माधव के दर्शन करने आते हैं, पंच तत्व के दर्शन करने आते हैं, तो राधा माधव जो श्रीमद् भागवतम में प्रकट हुए हैं, वहाँ पर दर्शन करने का हमको समय नहीं मिल पा रहा, वहाँ उनको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नियमित रूप से करता है, वो श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में कृष्ण के दर्शन करता है। श्रीमद् भागवतम को पढ़ना मतलब भगवान कृष्ण को उन पृष्ठों में दर्शन करना, वो वास्तव में दर्शन है जो कानों के माध्यम से होता है। तो इसीलिए कुछ टारगेट होना चाहिए हमारा, कुछ ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम 2 महीने में मुझे 1 स्कंद पूरा करना, 3 महीने में 1 स्कंद पूरा करना। नहीं तो क्या होगा कि जो जीवन है वो निकलता जाएगा और हो सकता है हमारी पूरी भागवतम कभी हो ही नहीं पाए, एक बार भी पूरी भागवतम नहीं हो पाए। तो यही अभ्यास है ना, प्रवचन सुनना और पुस्तकों को पढ़ना, ये हमारा नियमित रूप से होना चाहिए। और फिर हम जैसे मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो बुक स्टॉल पर बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। कोई भजन की किताब है, कोई प्रभुपाद जी के शिष्य है उनकी किताब है, या प्रभुपाद जी के शिष्य के शिष्य उनकी किताब है। ऐसी बहुत सारी किताब होती हैं और वो किताबें जो देखने में उनके टॉपिक्स क्या होते हैं, बहुत रुचिकर होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि जब तक श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें एक बार पूरी ना हो जाए, भगवत गीता, भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, छोटी पुस्तकें, मीडियम बुक्स जब तक पूरी ना हो जाए, अन्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिनसे आप दीक्षा लेना चाहते हैं, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, आपने निश्चित किया है कि मुझे उनसे दीक्षा लेना है, तो उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़ी जा सकती। अन्यथा ऐसा नहीं है कि अलग अन्य पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, तो इसीलिए हमारे जीवन में सबसे अधिक जो वेटेज होना चाहिए, सबसे ज़्यादा भार होना चाहिए, वो श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का होना चाहिए। नहीं तो अन्य पुस्तकें होंगी, एकादशी महात्म्य एक पुस्तक आ जाएगी, है ना। तो एकादशी की उसमें कौन कौन सी विधि हैं, ये एकादशी पालन करने से ये फल मिलता है, बहुत पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन हमें वो आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैंने अपनी पुस्तकों में दे रखा है। एक आचार्य है ना, एक वर्ल्ड आचार्य ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भगवत धाम जाने के लिए जो भी है वो मैंने अपनी पुस्तकों में दे रखा है। अब इससे बड़ी गारंटी क्या होगी? इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है।
प्रभुपाद खुद दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें हमें गंभीरता से पढ़ने, ये श्रवण करने का, लेक्चर सुनने का क्या प्रायोरिटीज़ होना चाहिए, पहले किन की सुनना है, फिर किन की सुनना है, फिर किन की सुनना है, कौन की पुस्तकें पढ़ना है, कितना टाइम पुस्तक पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो कई भक्त केवल संडे को ही यहाँ पर आ पाते हैं, अलग अलग कारण, दूर रहते हैं, उनका जॉब है, बिजनेस है। तो घर में आप नियमित रूप से पढ़िए, घर में एक टाइम फिक्स कीजिए कि ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस से लौटने के बाद आपको 45 मिनट रोज़ भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम पढ़ना है। तब हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर, अनुयायी कहलाएंगे। तो ये है श्रवण, है ना, ये श्रवण की कैसे हम व्यवहारिक रूप से लगाएं। फिर आता है कीर्तन। तो कीर्तन में भी कई चीज़ें हैं। व्यक्तिगत रूप से जप करते हैं, 16 माला जप करते हैं। फिर मंदिर में जो आरतियाँ होती हैं, कीर्तन, उसमें हम शामिल होते हैं। और एक होता है स्ट्रीट हरिनाम, नगर संकीर्तन, बाहर जाकर नगर संकीर्तन, जैसे हमने अभी गौर पूर्णिमा के दिन किया था। तो एक कीर्तन के भी अलग अलग रूप हैं। फिर आता है सेवाएं, व्यवहारिक सेवाएं। तो आज हमारा टॉपिक व्यवहारिक सेवाओं पे नहीं है, उसको कभी दूसरे सत्र में लेंगे। तो कीर्तन को फैलाने के लिए, प्रचार को फैलाने के लिए व्यवहारिक सेवाएं करना, वो भी कीर्तन का ही भाग है। कोई सफाई कर रहा है तो वो कीर्तन में सहयोग कर रहा है ना। कोई परचेसिंग करके आ रहा है तो वो कीर्तन में सहयोग कर रहा है। कोई कुकिंग कर रहा है तो उस कीर्तन में सहयोग कर रहा है। तो इस तरह से वो कीर्तन का भाग हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं चैंटिंग, व्यक्तिगत जप के ऊपर। तो व्यक्तिगत जप में दो चीज़ें हैं, एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। तो क्वालिटी कैसे होगी? प्रभुपाद जी ने कहा फर्स्ट क्वालिटी देन क्वांटिटी। तो अभी कोई सोच सकता है कि मैं 2 माला पूरा ध्यानपूर्वक करूँगा बजाय 16 माला असावधानी पूर्वक करके। तो 2 माला बिल्कुल एक जगह बैठ के करूँगा, एक ही कक्ष में करूँगा। और जो लोग 16 माला इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, इधर उधर जब करते हैं, उससे अच्छा तो मैं हूँ जो 2 माला अच्छे से कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं है। क्वालिटी मतलब आदेश का पालन करते हुए जप करना। तो श्रील प्रभुपाद जो खासकर दीक्षित भक्त हैं या आश्रित भक्त हैं, तो प्रभुपाद जी की तरफ से जो उनके जो दीक्षा गुरु हैं, उनकी तरफ से आदेश है कम से कम 16 माला जप करना। तो कम से कम 16 माला जप करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो दिखाता है कि गुणवत्ता है। कम से कम हम 16 माला करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो चीज़ व्यवहारिक रूप से दिखेगी कि ये गुणवत्ता से हम जप कर रहे हैं। ठीक है। तो हरिदास ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे तो नियमित रूप से 192 माला करते थे, 192 राउंड्स करते थे। तो जब वो मतलब उनकी जो लीला है उसको समाप्त करने का समय आया तो बहुत दुर्बल हो गए, है ना, बहुत बीमार हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ हरिदास, तुम इतने दुर्बल क्यों लग रहे हो, इतने क्षीण क्यों लग रहे हो, इतने बीमार क्यों लग रहे हो, तो क्या हुआ तुमको? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं मुझे एक बीमारी है, एक मुझे बीमारी लग गई है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या बीमारी है बताओ? बोले मेरी बीमारी है कि मैं अपनी माला पूरी नहीं कर पाता, ये मेरी बहुत बड़ी बीमारी है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप तो पूरे जीवन में आपने 192 माला की है, अभी तो आपकी जो लीलाएं हैं उसको अप्रकट करने का समय आ गया, तो आप कम कर दीजिए, है ना, आप माला करना कम कर दीजिए। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि महाप्रभु आप मुझे ऐसा आदेश मत दीजिए, ये आदेश क्या हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। आप मुझे, एक ही तो मेरे पास एक धन है, कृष्ण नाम का धन है, वही तो मेरा धन है, वही आप मुझसे ले लेंगे तो मेरे पास और क्या बचेगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो नियमित रूप से 16 माला जप करना, है ना, बहुत आवश्यक है। अगर नियमित रूप से हम 16 माला जप नहीं कर पा रहे हैं तो हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, खासकर दीक्षित आश्रित भक्त। अन्य भक्त प्रतिज्ञा लिया है, लेकिन अगर कम भी हो गया
तो ऐसा ऑफेंस नहीं लगेगा, ऐसा अपराध नहीं लगेगा। अगर अन्य भक्त ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि ये बहुत बड़ा हमसे अपराध हो रहा है। हमने गुरु महाराज, विग्रह, अग्नि, वैष्णव, सभी देवी देवताओं गण के बीच में प्रतिज्ञा ली है कि हम नियमित रूप से कम 16 माला जप करेंगे। सब बहुत सारे लोग वहाँ साक्षी हैं जब हमने ये व्रत लिया है। तो व्रत लेने के बाद अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम देखेंगे कुछ केस ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं, उसमें क्या किया जाए? तो उस अपराध बोध होना चाहिए और उस अपराध से निकलने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश होता है प्रतिदिन 16 माला जप करना। ये आध्यात्मिक गुरु का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश कि प्रतिदिन 16 माला जप होना चाहिए। पहले हम इस स्तर पर आए। तो कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें कभी कभी मालाएं छूट जाती हैं, छूट सकती हैं, हालांकि नहीं होना चाहिए, फिर भी छूट सकती हैं। जैसे कि फेस्टिवल है ना, तो जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल हैं, और आप ऐसी सेवा में हैं कि मंगला आरती से लेकर दोपहर में 2-3 बजे तक आप सेवा ही में हैं, आप पूरी तरह से थक चुके हैं, और उसके बाद भी आपकी कुछ सेवाएं हैं, तो खींच तान के आप 8, 10 या 12 माला कर पाए और आपकी माला छूट गई। ऐसा हो सकता है। किनके साथ में ऐसा हुआ है कि फेस्टिवल में माला छूट गई? ईमानदारी से बताइए। छूटती है, करेक्ट? तो उनका क्या किया जाए? उन मालाओं को क्या किया जाए? 4 माला छूटी, 6 माला छूट गई, 8 माला छूट गई, तो सुबह उठते साथ ही मंगला आरती करके पहले पिछले दिन के राउंड्स हमको ख़त्म करना, कंप्लीट करना, फिर इस दिन के राउंड हमको चालू करना। अगर 4 माला छूटी है, पहले 4 माला पिछली वो कंप्लीट करें और फिर अगली माला पे हम जाएं। नहीं तो क्या होगा, वो एक दिन, जैसे हम देखते हैं जन्माष्टमी आती है, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे आता है, 2 दिन लगातार बहुत सेवा होती है, और फिर 1-2 दिन थकान निकलने में चला जाता है, तो 3-4 दिन बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो अगर जो माला हमारी छूटी हैं वो अगर माला नहीं कर पाए और लंबे समय तक बनी रही, तो क्या होगा, वो बनी रहेंगी और फिर हम भूल भी जाएंगे कि हमारी माला छूटी थी। ऐसा होता है। तो कृपया करके ऐसा हमारे जीवन में ना हो। फिर श्याम सुंदर प्रभु जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, तो लंदन में मंदिर है राधा लंडनेश्वर मंदिर, उसमें डीटी इंस्टॉलेशन होने वाला था। तो वो कई हफ्तों से उस डीटी इंस्टॉलेशन की प्रोग्राम पूरे तैयारी में लगे हुए थे। मंदिर की मरम्मत करना है, सीलिंग ठीक करना है, फर्श ठीक करना है, डीटीज़ के लिए जो सिंहासन है उसको ठीक करना है, ड्रेसेस बनाना है, और पूरा दिन रात मेहनत कर रहे थे। और जब डीटी इंस्टॉलेशन का समय आया, जिस समय डीटी इंस्टॉल होना था उस समय वो कोलैप्स हो गए और डीटी इंस्टॉलेशन अटेंड नहीं कर पाए। और उनकी स्मृति में प्रभुपाद जी ने एक वहाँ पर लिखा है कि श्रीमान श्याम सुंदर प्रभु की कठिन परिश्रम से आज यहाँ राधा लंडनेश्वर स्थापित हुए हैं, लेकिन खुद वो डीटी इंस्टॉलेशन अटेंड नहीं कर पाए। तो ऐसा बहुत संभावना है कि जब इतनी कई हफ्तों की इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब छूट सकता है। ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें जब छूट जाता है। जैसे एक प्रभुपाद जी की शिष्य हैं कृपामय प्रभु, तो वो अपने बताते हैं कि बहुत लंबे समय के लिए बीमार पड़े हो, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे, ऐसी बीमारी है कि बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, पूरा हाथ में शक्ति नहीं है ना, बहुत ऐसी दवाइयाँ लेना पड़ रहा है जिससे नींद बहुत आ रही, तो बहुत कई दिन तक जप नहीं कर पाए, कई दिन तक मालाएं नहीं हो पाई। तो कुछ समय के बाद वो मंदिर में जप करते हुए दिखाई दिए, सुबह से लेकर शाम तक जप कर रहे हैं, और बाकी सब अन्य भक्त सेवाओं में या पुस्तक वितरण में चले गए। तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज वहीं उसी मंदिर में थे, वो ब्रह्मचारी थे उस समय। तो उन्होंने पूछा कि आप सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन माला कर रहे हैं,
है ना, कोई अलग अलग सेवाओं में है, कोई पुस्तक वितरण में है, तो समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं कई दिन से बीमार था, तो मेरी मालाएं नहीं हो पाई हैं, इसीलिए अभी मैं उनकी रिकवरी कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, कोई बीमार है, फेस्टिवल है, बहुत सेवाएं हैं, और कभी कभी ध्यान से भी निकल जाता है। गुरु पूजा तक हमने 12 माला किया, 14 माला किया, और बीड बैग को रख दिया, फास्टिंग पे रख दिया उसको, और सुबह उठे और बीड बैग उठाया और फिर देखा अरे तो 2 माला बच गई थी, मैंने तो सोचा था कि 16 माला पूरी हो गई। ऐसे भी कई भक्तों के साथ होता है। अब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, उनको लगा कि मेरी हैबिट है कि सुबह 7-8 बजे तक माला पूरी हो जाती है, तो 2 माला बची थी, और फिर क्या होता है, फिर रात में वो माला दिखती है, और रात में माला करना मतलब लोहे के खम्भे को हिलाने जैसा है। रात में कोई अगर 10 बजे माला कर रहा है, रात में 11 बजे माला कर रहा है, मतलब वो सोचेगा कि मैं, किसने मुझे माला करवाई सबसे पहले, उसको पकड़ के लेके आता, उसने क्यों बोला मुझे माला करो, कैसी हालत हो रही है मेरी। सब आराम से सो रहे हैं और मैं जाग के माला कर रहा हूँ, और एक माला करने में मुझे आधे घंटे जा रहे हैं। ऐसा होता है, नींद भी आ रही है, थके भी हुए हैं, माला भी करना है, अब करें तो क्या करें, तो चिढ़ भी आती है, लेकिन माला किसी तरह करते हैं, या फिर माला छूट जाती है। फिर जो माताएं हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, है ना, तो उनको भी जो माला करने में समस्या आती है, क्योंकि बच्चों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कब जाग गए, कब सो गए, कब चीज़ों को गंदा कर दिया, कब चीज़ों को फैला दिया, तो उनको भी क्या होता है कि बहुत उनको फिक्स समय निकालना कि 1 घंटे जब करना है, फिर 1 घंटे जब करना है, या 2 घंटे जब करना है, वो बहुत मुश्किल होगा। फिर टुकड़े 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 में जब करना पड़ता है। और महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि कोई रात में 12 बजे के बाद माला करता है और फिर सो जाता है, और सोचता है कि आज की माला तो मैं कुछ कर लेता हूँ। जैसे इनकेस मान ली ट्रेन में कोई जा रहा है, या रात में किसी को नींद नहीं आ रही है ना, तो 12 बजे के बाद उठा और उसने माला कर ली, तो माला वो किस दिन में काउंट होगा। मान लीजिए आज कौन सा तारीख है, 7 तारीख है, तो किसी ने रात में 1 बजे 7 तारीख को जप किया, 4 माला जप कर ली, तो वो किस दिन में काउंट होगा। 7 में नहीं होगा, वो 6 में होगा, वो 6 में होगा। अगर किसी ने पिछले दिन में होगा, अगर कोई रात में 1 बजे उठ के स्नान कर लिया और वो सो गया, और सुबह उठ के बोला है मैंने रात में तो स्नान किया था, अब नहाने की क्या ज़रूरत है मुझे, तो वो जो माला है वो सुबह जब उठते हैं, कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, कोई इससे पहले उठ रहे हैं, कोई बाद में उठ रहे हैं, स्नान किया, स्नान करके अभी जब मंगला आरती करेंगे, फिर जब करेंगे, तब से माला काउंट होना चालू होगा। या कभी कभी कुछ माला मंगला आरती से पहले भी हो सकती है। फिर एक बार सैन फ्रांसिस्को मंदिर में एक ऐसी कुछ भ्रांत धारणा चली कि सेवा अधिक इम्पोर्टेंट है, माला इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। माला हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो चलेगा। हम सेवा, माला में क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, आप मुझे सेवा में लगाइए, और सेवा तो कर ही रहे हैं, तो माला करने की क्या ज़रूरत है। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर आए, और प्रभुपाद जी ने अलग अलग भक्तों से पूछा कि आप कितनी माला कर रहे हैं। तो किसी ने बोला प्रभुपाद 12 माला कर लेते हैं, किसी ने बोला प्रभुपाद 8 माला कर लेते हैं, किसी ने बोला प्रभुपाद जी हमें तो बताया गया है कि बस सेवा करते रहो, सेवा करते रहेंगे तो माला भी अपने आप हो जाएंगी। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थे उनसे मिले और बोले कि ये गलत है, कम से कम 16 माला होना चाहिए। आपकी सेवाओं का लोड इतना है कि आपकी माला नहीं हो पा रही है, तो भी आपको सेवा भी करना है और माला भी करना है। सेवा का एक्सक्यूज़ माला में नहीं देना है, और माला का एक्सक्यूज़ सेवा में नहीं देना है। जब सेवा के लिए बुलाया जाए तो प्रभु जी माला बाकी है, माता जी माला बाकी है ना, और जब सेवा चल रही है तो सेवा छोड़ के माला में जा रहे हैं, और माला करने का समय है तो इधर उधर घूम के कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं कि माला नहीं कर पा रहे, है ना। माला करते समय ही भक्त लोग नोटिस बोर्ड पढ़ते हैं,
वो नोटिस बोर्ड कहीं नहीं जाने वाला, वो मंदिर में लगा हुआ है, परमानेंट नोटिस बोर्ड है। उसका जो बैनर है वो भी वहीं लगा रहेगा, वो कोई लेके नहीं जाएगा। उसी समय नोटिस बोर्ड, पैराफर्नेलिया स्टॉल में क्या क्या रखा हुआ है, कौन सी कंठी माला है, कौन सी जप माला है, कौन सी अगरबत्ती है, कौन सी क्या, उसी समय चेक होता है। माला कर रहे होते हैं, उसी समय चेकिंग चल रही होती है। इसका क्या रेट है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दूसरा उठा, इसका क्या रेट है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये ऐसे माला करने से क्या अर्थ है? ये तो अपमान हो गया, मतलब भगवान के नाम का अपमान हो गया अगर इस तरह से हम माला कर रहे हैं। मतलब ये दिखा रहा है कि मन में इतनी अस्थिरता है, इतनी अस्थिरता है कि शांति से हम बैठकर एक जगह चलकर हम जप नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत खराब कंडीशन है, बहुत ही खराब कंडीशन है। फिर प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था विभू चैतन्य प्रभु। तो वो कृष्ण बलराम मंदिर में कुकिंग करते थे, डीटीज के लिए कुकिंग करते थे। तो जब वो कुकिंग करते थे डीटीज के लिए तो हमेशा गुनगुनाते रहते थे, हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाते रहते थे, सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक, और अगर ज़रूरत पड़े तो रात में भी कुकिंग करते थे डीटीज के लिए। लेकिन डीटी सेवा कभी रुकना नहीं चाहिए, भगवान का भोग में विलम्ब नहीं होना चाहिए, भगवान के भोग की क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, वो पूरा करते रहते थे। लेकिन वो जप करते हुए नहीं दिखते थे। तो शिला प्रभुपाद, और उस समय अधिकतर कृष्ण बलराम मंदिर में, वृंदावन में अधिकतर बाहर मतलब यूरोपियन या अमेरिकन डिसाइपल अधिक थे। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर आए और प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद वो तो जप करते हुए नहीं दिखते हैं, सेवा करते हुए पूरे दिन करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अपनी सेवा पे ध्यान दो, वो अपनी सेवा पे ध्यान देंगे, मैं उनका देख लूँगा। मेरी तरफ से उनको छूट है कि वो पूरी तरह से 8, 10, 12, 14 घंटे सेवा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही असाधारण है किसी के लिए। और 1-2 दिन नहीं कर रहे हैं, महीने महीने, साल साल कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से उनको कंसेशन है, वो माला करें ना करें, वो जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो ऐसे कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं, ऐसे कुछ विशेष केस हो सकते हैं जहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने व्यक्तिगत रूप से उसमें हस्तक्षेप करके उसको किया। लेकिन वो जनरलाइज नहीं हो सकता है। उस केस को सुनकर हम नहीं सोच सकते कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, प्रभुपाद जी ने स्वप्न में मुझे बोला है ऐसा, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ये सब हाँ, तो विभू चैतन्य प्रभु को प्रभुपाद जी ने इस तरह से अलाउ किया। एक ही ऐसे शिष्य थे, एक शिष्य और थे प्रभुपाद जी के, जो कृष्ण बलराम मंदिर का कंस्ट्रक्शन देख रहे थे। तो वो बहुत ही टेंशन में रहते थे, है ना। बहुत, कभी कोई लेबर नहीं आई है, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं आया है, कभी आर्किटेक्ट से झगड़ा चल रहा है, दुनिया भर की प्रॉब्लम। तो बोले प्रभुपाद अब नहीं हो पाएगा, अब मैं सेवा नहीं कर पाऊँ, मैं जब भी नहीं कर पा रहा, मेरा जब में भी ईंट सीमेंट सरिया यही चलता रहता तो मैं क्या करूं, मेरा जब भी नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्या अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब किया था? ऐसा था कि जब का ब्रेक मिला था अर्जुन को, कि अर्जुन भगवान से कहा कि भगवान 2 माला जप करके आता हूँ, फिर युद्ध चालू करेंगे। तो जब गुरु आदेश दे रहे हैं कि आपको कैसा भी हो, आपको जप करना है, कैसी भी कंडीशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितनी भी तनाव हो, आपको जप करना है तो करना है। अब 16 माला आपको कंप्लीट करना है। ये पत्थर की लकीर जैसा होना चाहिए, पत्थर की लकीर वो कभी मिट नहीं सकती। ओके, तो ऐसे बीच बीच में अगर हमारे जप छूट रहे हैं तो कृपया उस पर हम ध्यान दें, उसको अगले दिन ख़त्म करने का प्रयास करें, कंप्लीट करने का प्रयास करें, उसको अपनी एक हैबिट ना बनाएं, एक आदत ना बनाएं। अगर वो आदत में चला गया तो हम जप को, भगवान के नाम को बहुत सस्ते में ले रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, जैसे हम भगवान के पास में जाते हैं, भगवान उसी तरह से आदान प्रदान करते हैं। तो जो भी हम चर्चा कर रहे हैं,
ये बहुत बेसिक है, ये ABCD है, कोई ऐसा बहुत हाई फिलॉसफी चर्चा नहीं हो रही, ये भक्ति का पूरा बेसिक है। अगर हमारी जो नींव है, फाउंडेशन है, वो पक्की है तो बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर हमारी फाउंडेशन है, नींव है, पक्की नहीं है, तो कैसे बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। और अच्छी साधना करने से सोचने की एक सही स्पष्टता आती है, हम सही निर्णय ले पाते हैं, सही तरह से विचार कर पाते हैं, सेवाओं को ध्यानपूर्वक कर पाते हैं, सेवाओं में सावधान रह पाते हैं, कौन सी सेवा कैसे करना है, किस सेवा को कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, इमरजेंसी आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। अगर हमारी साधना अच्छी होगी तो हमारी चेतना अच्छी होगी, और हमारी चेतना अच्छी होगी तो हम सेवा अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमारी चेतना अच्छी नहीं है तो सेवा में भी क्या होगा, है ना, सेवा में भी झगड़ा हो जाएगा, सेवा भी बीच में छोड़ के चले जाएंगे, लोड आएगा तो परेशान हो जाएंगे। तो अच्छी साधना से, अच्छी चेतना से अच्छे से सेवा कर पाएंगे, उसके चैलेंजेस को, हम सेवाओं के चैलेंजेस को ले पाएंगे। तो फिर है हरिनाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन। तो जैसे हलायुध प्रभु के साथ चर्चा हुई थी 2-3 हफ्ते पहले कि महीने में कम से कम एक बार ऐसा संकीर्तन हो जिसमें गृहस्थ भक्त भी शामिल हो सके। महीने में कम से कम एक बार, या तो वो संडे हो सकता है या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, जिसमें सब टाइम निकाल के कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए प्रभु जी, माता जी, बच्चे सब नगर संकीर्तन में आए। और महाराज इस पे बहुत जोर देते हैं कि संकीर्तन एक बहुत बड़ा प्रचार है। जब देखते हैं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी, जिसमें ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब एक साथ आकर कीर्तन कर रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं, तो अन्य लोगों को देख के क्या लगता है, हमें भी इस मूवमेंट के भाग बनना है, हमें भी इसके हिस्से बनना है, हमें भी इनसे जुड़ना है। तो ये संकीर्तन करना क्या होता है, बहुत लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, आध्यात्मिक शक्ति होती है। ऐसा जैसे चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं 4 जगह हमेशा रहूँगा। उन्होंने कहा था जहाँ सची माता जब भोग लगाएंगी मैं वहाँ पे हमेशा रहूँगा, जहाँ शिवास आंगन में कीर्तन होगा वहाँ मैं वहाँ हमेशा रहूँगा, जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे वहाँ पे मैं हमेशा रहूँगा, और एक जगह और आता है राघव पंडित के घर में हमेशा रहूँगा। तो कीर्तन जो है, संकीर्तन, सामूहिक रूप से कीर्तन करना, वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत 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 पसंद है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो ग्रुप में धीरे मैसेज आएगा, सबकी उपलब्धता, अधिकतर भक्त किस समय आ सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम महीने में जो एक नगर संकीर्तन अलग अलग क्षेत्र में होगा तो उसमें आने का पूरा प्रयास करें। कुछ लोग कीर्तन में होंगे, कुछ कीर्तन कर रहे होंगे, कुछ साथ में चल रहे होंगे, कोई पुस्तक वितरण कर रहे होंगे, अलग अलग तरह से वहाँ पर कीर्तन में हम शामिल हो सकते हैं। फिर किनके कीर्तन हमको सुनना चाहिए, किनके भजनों को हमें सुनना चाहिए। तो जैसे हमने चर्चा किया, इस्कॉन में बहुत सारे स्पीकर हैं, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, उसी तरह से बहुत सारे कीर्तनियाँ हैं, बहुत सारे फेमस कीर्तन सिंगर हैं। तो फिर पॉइंट वही आता है कि कीर्तन को किनके सुनना है, जो नियमों को अच्छे से पालन कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, और बहुत सेफ रहना है तो प्रभुपाद जी की कीर्तन सुनना। हो सकता है बहुत मेलोडियस ना हो, बहुत स्वीट ना हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ना हो, लेकिन वो प्रभुपाद जी के जो कीर्तन होंगे वो हृदय को परिवर्तन करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं जो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, जो बिल्कुल प्रॉपर स्टैंडर्ड में पालन करते हैं, उनके हम कीर्तन सुन सकते हैं, है ना, उनके कीर्तन सुने जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कई सन्यासी अपने शिष्यों को निर्देश दिया है कि आप कीर्तन कीजिएगा, है ना, उनकी भक्ति की स्थिति को देखकर उनको इनकरेज किया, बढ़ावा दिया कि आप कीर्तन कीजिए। तो उनके हम कीर्तन सुन सकते हैं। अभी किनके सुनना है किनके नहीं सुनना है वो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी स्टैंडिंग में है,
अच्छे सही तरह से नियमों को पालन करते हैं, सही तरह से प्रचार करते हैं, उन सब के हम कीर्तन सुन सकते हैं। मेलोडी को देखकर, म्यूज़िक को देखकर कीर्तन ना सुने। ये कहने का मतलब ये है कि गिटार बज रहा है, पियानो बज रहा है ना, बोंगो बज रहा है ना। एक बार महाराज मायापुर में थे गौर पूर्णिमा के समय, तो बोंगो बजता था। बोंगो होता है, ड्रम जैसा होता है, बोंगो बजाते हैं। तो महाराज ने कहा कि महाराज ने भजन बताया, उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विज मणि गौरा अमनि जागे, भकत समूह लोहिया साथे, गेला नगर ब्राजे, ताथाई ताथाई बाजल खोल, घना घना तारे झांझेर रोल, प्रेम ढलो ढलो सोनार अंगा, चरणे नुपुर बाजे। तो क्या चल रहा है वहाँ पर? मृदंग चल रहा है, करताल चल रही है ना, घंटा चल रहा है, या बड़ा जो क्या बोलते हैं बम्फर, वो है, वो कीर्तन में उपयोग किए जा सकते हैं। जो बोंगो है, तो महाराज ने बोला मायापुर में कि मैं चैतन्य महाप्रभु के लिए आज एक ऑफरिंग करना चाहता हूँ मायापुर में, कि जितने बोंगो हैं उसको किचन डिपार्टमेंट को दे दिया जाए और उस पर उसको जला के उस पर रोटियाँ बनाई जाए और उन चपाती को चैतन्य महाप्रभु को ऑफ़र किया जाए। आज मैं ऑफ़र करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह से कहा है कीर्तन करने के लिए, उस तरह से हमको कीर्तन करना है, सिंपल है। क्या हम चैतन्य महाप्रभु से भी इतने ज़्यादा बुद्धिशाली हो गए कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं जिससे पब्लिक आकर्षित हो, लोग आकर्षित हो? वास्तव में हम अगर जो चैतन्य महाप्रभु ने जो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं उसका उपयोग करके, नियमों का पालन करके कीर्तन करेंगे तो लोग अपने आप ही आकर्षित होंगे, लोग अपने आप ही आएंगे। और जहाँ तक हारमोनियम की बात है, तो प्रभुपाद जी ने जो भजन गाते हैं, जो भजन गाना है उसमें हारमोनियम अलाउ किया है कि आप भजन गाने में, वैष्णव सॉन्ग गाने में हारमोनियम का उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे कीर्तन सिंगर हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके कीर्तन होंगे, सुनने में पूरा एकदम झूम जाएंगे, है ना, जोश आ जाएगा। तो वो सबसे पहले किनका हमें सुनना है? जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि मैं जो बुक्स हैं उनकी प्रूफ रीडिंग नहीं करता हूँ, जो राइटर है उनकी प्रूफ रीडिंग करता हूँ। कि राइटर सही है कि नहीं है पहले वो देखें, फिर बुक में सही है कि नहीं है वो बाद में की बात है। तो कीर्तन सही है नहीं है उससे पहले जो कीर्तन करने वाले हैं पहले वो देखा जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भागवत विधि के बाद में आती है पंचरात्रिक विधि। तो पंचरात्रिक विधि से कैसे शुद्धिकरण होता है, कैसे साधना होती है, वो देखते हैं। तो पंचरात्रिक विधि में है मंगला आरती अटेंड करना, ये पंचरात्रिक विधि का भाव है। घर में विग्रहों की सेवा करना, पिक्चर है अगर पिक्चर फोटोज़ हैं उनकी सेवा करना, भगवान के लिए अच्छे से कुकिंग करना और उनको भोग अर्पण करना, प्रसाद लेना, ये सब किस में आता है? पंचरात्रिक विधि में आता है। तो मंगला आरती अटेंड करना वो अवश्यम भावी है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो करना ही है, कुछ भी हो जाए। या तो हम मंदिर आके करें या हम घर पे करें, हाँ। तो अभी प्रवचन के बाद में एक ऑनलाइन मंगला आरती स्टार्ट की जाएगी, जो मंदिर के पास नहीं रहते हैं उनके लिए, जो मंदिर के पास नहीं रहते हैं उनके लिए है। और उसमें एक अटेंडेंस का भी सिस्टम होगा कि कौन कौन मंगला आरती में आए, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोले जो मंगला आरती नहीं कर रहे हैं, मंगला आरती अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति को लेके सीरियस नहीं है, वो गंभीर नहीं है। और ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती हो जाना चाहिए। जरूर नहीं 4:30 बजे करें घर पर, हम 5 बजे भी कर सकते हैं। या जो संसार दावानल है ना, गुरु अष्टकम है, वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले हो जाना चाहिए, सूर्योदय से पहले वो गुरु अष्टकम हो जाना चाहिए। और जो टेंपल कम्युनिटी में रह रहे हैं, टेंपल कम्युनिटी मतलब टेंपल और टेंपल के आसपास, उनको मंगला आरती में आना ही है।
उनको टेंपल में आना ही है। क्यों वो टेंपल के पास में रह रहे हैं? किस लिए रह रहे हैं? इसलिए रह रहे हैं कि टेंपल के प्रोग्राम अटेंड कर सकें। ऐसा हो सकता है कि मंगला आरती अटेंड करेंगे तो ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस में सिर दर्द होगा, नींद आएगी, तो ऑफिस के काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो ऑफिस जाने से पहले 15-20 मिनट, आधे घंटे हम विश्राम कर सकते हैं। तो ये मंगला आरती अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह उठना, सुबह की नींद से प्रेम है या भगवान से प्रेम? सुबह की नींद से हमें प्रेम है या भगवान से प्रेम? भगवान से प्रेम है तो मंगला आरती में आ जाएंगे, है ना। ये दूर रह रहे हैं तो घर में मंगला आरती करेंगे। अगर नींद से प्रेम है तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ निकल सकते हैं। प्रभु जी सिर दर्द हो रहा था, प्रभु जी लेट आया था, प्रभु जी नींद खुल गई थी, है ना। प्रभु जी ठीक है, इतने भी फैनेटिक नहीं होना चाहिए, इतने भी कट्टर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अब तो क्या मंदिर में ही रहते हैं इसीलिए आ जाते हैं तुरंत। हम तो क्या बाहर रहते हैं, तो बाहर क्या चल रहा है आपको क्या पता, ये अंदर सोचते हैं, बोलते नहीं हैं। तो बाहर क्या चल रहा है वो पता नहीं है ना। तो बी प्रैक्टिकल बनिए, है ना। तो ये अच्छा नहीं है। मुंबई में चौपाटी मंदिर है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि चौपाटी मंदिर में जितने आसपास में गृहस्थ भक्त हैं या कुछ किलोमीटर दूर रहते हैं, वो नियमित रूप से मंगला आरती अटेंड करने आते हैं मंदिर में, नियमित रूप से, कैसा भी जॉब हो। अभी बॉम्बे का जॉब मतलब बहुत हेक्टिक है, लेकिन फिर भी वो मंगला आरती अटेंड करने आते हैं, किसी तरह से टाइम को मैनेज करते हैं। सर्दियों में बच्चों के सुबह 7 बजे की स्कूल है तो माता पिता उठ जाते हैं ना, उठ जाते हैं। माता जी रसोई बनाना चालू कर देती हैं, पिता होते हैं बच्चे को तैयार करना चालू कर देते हैं। सर्दियों में बच्चों को 7 बजे बस आना है तो माता पिता रेडी हैं, 5 बजे उठ गए हैं। लेकिन मंगला आरती के लिए आना है तो प्रभु जी बैक पेन है, नेक पेन है, माइंड का पेन है, ऐसे बहुत सारे पेन चालू हो जाते हैं और फिर आ नहीं पाते हैं। तो ये मेंटल प्लेटफॉर्म से हमको निकलना है, ये मानसिक अवस्था से निकलना है। जो मंदिर के पास में है उनको मंदिर में आना है, और जो मंदिर से दूर रह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन मंगला आरती चालू होने वाली। फेस्टिवल के दिन और एकादशी के दिन कम से कम उस दिन जो दूर रहने वाले भक्त हैं उनको उस दिन तो आना है। फेस्टिवल मतलब क्या है ना। अभी गौर पूर्णिमा है, अभी गौर पूर्णिमा में अगर दोपहर में 11 बजे कोई आ रहा है तो उसका क्या अर्थ है? आप मंगला आरती में आइए, कुछ समय रुक के घर जा सकते हैं, फिर शाम को आ गए प्रोग्राम में, कम से कम वो मॉर्निंग प्रोग्राम तो अटेंड हो जाए, उसके बाद जा सकते हैं। घर में बहुत सारे काम होंगे, एक ही दिन मिलता है, संडे ही मिलता है, छुट्टी के दिन बहुत कम होते हैं, घर के काम होते हैं, वो सब अंडरस्टूड है। लेकिन मंगला आरती का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई विकल्प है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर एडवांस कर जाएंगे, उसका कोई विकल्प नहीं है ना। तो कम से कम फेस्टिवल में एकादशी के दिन, आचार्यों के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के दिन हम मंगला आरती में आएँ। किसी तरह से एक योजना बनाएं। हमारी ट्रेन सुबह 4 बजे की है, हमको स्टेशन जाना है, तो 2 बजे उठकर स्नान करके सामान पैक करके हम 4 बजे से पहले स्टेशन पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रेन का टाइम वही है, पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो पता है हमें अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। तो एकादशी है, फेस्टिवल है, उसमें कम से कम हमें जो भक्त दूर रहते हैं उनको मंगला आरती में आने का प्रयास करना चाहिए। फिर है पंचरात्रिक विधि में आता है दीक्षा। तो जो भक्त दीक्षित आश्रित हो चुके हैं उनके लिए तो वो स्टेज क्रॉस हो गया है। जो अभी दीक्षित नहीं है या जो अभी आश्रित नहीं है उनको भी ऐसा सोचना चाहिए कि धीरे धीरे मैं सब नियमों को पालन करके दीक्षा के स्तर पे आऊँ, है ना। मैं गुरु आश्रय लूँ और गुरु आश्रय लेने के बाद दीक्षा की तैयारी करूँ। ऐसा नहीं कि समय निकलता जा रहा है और दीक्षा दिमाग में आ ही नहीं रही। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो हम सबको समझना होगा कि कभी कभी जब दीक्षा होती है तो
इस तरह की कमेंट नहीं आना चाहिए कि आप मंदिर में आ रहे हैं और दूसरे सन्यासी से क्यों दीक्षा ले रहे हैं। हमारे महाराज से दीक्षा लीजिए ना, हमारे महाराज भक्ति विकास महाराज, आप उनसे दीक्षा लीजिए, अन्य से क्यों ले रहे हैं। तो ऐसे मानसिकता होना बहुत गलत है। ये प्रभुपाद जी का मंदिर है, प्रभुपाद जी यहाँ पर फाउंडर आचार्य हैं, प्रभुपाद जी का मंदिर है। तो अगर कोई भक्त सोच समझ के किन्हीं अन्य सन्यासी से दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमारे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि आते तो यहाँ पर हैं, दीक्षा वहाँ ले रहे हैं। इसका क्या मतलब, आते यहाँ हैं, दीक्षा वहाँ ले रहे हैं। इससे क्या होगा, गुरु ग्रुपिज्म आ जाएगा, जो आजकल बहुत फैला हुआ कि ये उन गुरु के शिष्य हैं, ये इन गुरु के शिष्य हैं, वो उन गुरु के शिष्य हैं, इन गुरु के शिष्य का उन गुरु के शिष्य का आपस में बनता नहीं है। जब एक गुरु के शिष्य सेवा कर रहे हैं तो दूसरे गुरु के शिष्य अगर सेवा करने आते हैं तो उनको पूछा नहीं जाता है, उनको हटा दिया जाता है, अरे आप तो उनके शिष्य हैं, आप वहाँ जाइए। ऐसा व्यवहार बहुत ही अनुचित है, ऐसा व्यवहार बहुत ही गलत है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं केवल हमारे ही गुरु बेस्ट हैं, हमारे ही गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हम बेस्ट हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो बेस्ट व्यक्ति बेस्ट से ही दीक्षा ले। सेंटर में मैं ही हूँ क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और मैंने जिनसे दीक्षा ली है क्योंकि मैंने उनसे दीक्षा ली है, और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ, और सबको उन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए, सबको उन्हीं के पास जाके दीक्षा लेनी चाहिए। तो ये गलत धारणा है। प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं, सन्यासी शिष्य हैं, हमें फ्रीडम देनी चाहिए कि आप सन्यासी शिष्य हैं, सुनिए आप और सुन के निर्णय लीजिए। जिनसे आपको लग रहा है कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, उनके आश्रय लीजिए, उनसे दीक्षा लीजिए, हो गया बस, है ना। तो वो मंदिर क्या है, हमेशा हमेशा तक अच्छे से चलेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो मंदिर ये महाराज का है, वो मंदिर उन महाराज का है, ये मंदिर इन महाराज का है। मंदिर है प्रभुपाद जी, है ना। तो फिर बस 1-2 पॉइंट और बचे हैं। प्रसाद लेना, केवल प्रसाद ग्रहण करना। तो जो मंदिर के पास में रहते हैं, जिनके घर मंदिर के पास में है, अगर वो मंदिर में अपने घर में पिक्चर का वो नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, मान लीजिए मंगला आरती में यहाँ पर आए और दर्शन आरती में मंदिर में है, तो उनको घर में पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके घर की पूजा जो है मंदिर की पूजा का एक्सटेंशन है। अगर वो मंदिर में आके आरती अटेंड कर रहे हैं, मंदिर में भोग लगा रहे हैं, जैसे कुकिंग के लिए कुछ सेवा किया या मंदिर में क्लीनिंग का सेवा किया, तो उनको अपने घर जाके पिक्चर में भोग ऑफर करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये नियम किसके लिए है, पिक्चर के लिए, फ़ोटो के लिए। ये नियम डीटीज़ के लिए नहीं है। जहाँ डीटीज़ आ जाएंगी वहाँ तो हमें सेवा करना ही है। इसीलिए महाराज ऐसे रिकमेंड नहीं करते हैं इतना कि डीटीज़ रखी जाए, खासकर जो मंदिर के पास में, क्योंकि क्या है, फिर हम मंदिर की सेवा में आ नहीं पाएंगे, हम बाध्य हो जाएंगे, है ना। और जो डीटी सेवा ऐसी है, जैसे छोटे बच्चे को देखना, अभी छोटे बच्चे को एक दिन का एक खाना नहीं देंगे तो चल जाएगा, रोज़ तो खाते ही है, तो एक बार छोड़ देते हैं उसको, ऐसा नहीं चलेगा। डीटीज़ में क्या है, जैसे एक छोटे बच्चे की केयर की जाती है, उसी तरह से डीटीज़ है, तो बहुत अधिक ध्यान देना होता है। तो ऐसा भी एक कोट आता है कि कुछ दायरे में 4 से 5 किलोमीटर दायरे में मंदिर के जो रहते हैं उनको डीटीज़ रखने की आवश्यकता नहीं है। वो मंदिर के डीटी वर्शिप में सहयोग करें। शाम को मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, शाम को घर में गौर आरती कर सकते हैं, जो घर में बना है वो ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन उनको ये आवश्यक नहीं है। अगर यहाँ दर्शन आरती अटेंड कर सकते हैं तो यहाँ करें, घर में करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन घर में कुकिंग होने वाली है तो भोग अर्पण होगा ना। तो ये पास में जो रहने वाले भक्त हैं उनके लिए कंसेशन है। क्यों? क्योंकि मंदिर की मंगला आरतियों में और भोग ऑफरिंग बनाने में वो हेल्प कर रहे हैं। फिर जो प्रसाद है, जब हम यात्रा में जाते हैं, किन्हीं सगे संबंधी के जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो ये ध्यान रखें हम केवल प्रसाद ही ग्रहण करें। किसी तरह आयोजन बनाएं, और काफ़ी भक्त आप में से कर ही रहे हैं उस चीज़ को,
लेकिन उस चीज़ को दोबारा जोर देने के लिए कि आप किसी विवाह में जा रहे हैं तो ऐसा कुछ आयोजन बनाए, है ना, कि जैसे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि पेट खराब है, डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने बोला है फल लिया करो, तो फल ही लेते हैं, 3-4 दिन से फल ही चल रहा है। तो ऐसे कुछ ना कुछ डॉक्टर का बहाना लगा दिया, कुछ भी कुछ करके अन्न नहीं लिया। या प्रभु जी माता जी हैं या केवल माता जी हैं तो वो कुकिंग भी कर सकते हैं, सेपरेटली कुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से केवल हम प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। विषय अन्न खाइला मलिन होए मन, मलिन होए मन ना होए कृष्ण स्मरण। कि विषय लोगों का अगर अन्न खाएंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से लेकर भगवान के सामने रख कर भगवान को वॉशिंग मशीन बना के कि भगवान हमारे पाप धो देंगे और फिर वो प्रसाद बन जाएगा, वो गलत है। भगवान कोई पाप धोने की वॉशिंग मशीन नहीं है कि कहीं से भी कुछ लेके आए, है ना, कि हल्दीराम की सोन पपड़ी आई है घर में, प्रभु जी हल्दीराम की भगवान को ऑफर कर रहे हैं ना, हल्दीराम की सोन पपड़ी भगवान को ऑफर करके ले रहे हैं, तो हल्दीराम की सोन पपड़ी नहीं, हल्दीराम के पाप हैं वो हल्दीराम ने जो बैठ के पाप किए हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो कोई तो वो बीकानेर जो BMB बीकानेर मिष्ठान भंडार, उससे हम वो लेके आए हैं, बहुत बढ़िया कचौड़ी लेके आए हैं, समोसा लेके आए हैं या कुछ स्वीट लेके आए हैं। और इतना भी क्या, भगवान तो बहुत दयालु है, करुणा के सागर हैं भगवान, भगवान की कृपा बहुत अधिक है। भगवान अपने भक्तों का भावना देखते हैं, अपनी क्रियाएं नहीं देखते हैं। तो भगवान भक्तों की भावनाओं को देखते हैं कि कितना कठिन परिस्थिति होते ही भक्ति कर रहा है और हफ्ते में केवल एक ही बार समोसे खाता है और कभी नहीं खाता है, तो भगवान क्या करेंगे, माफ़ कर दें। कई जगह ऐसा हो गया है, क्या करें, ऐसी स्थिति है कि कहीं प्रोग्राम होता है, हाउस प्रोग्राम होता है, यूथ फेस्टिवल होता है, तो वहाँ मंदिर में कुकिंग नहीं होता है, बाहर से रेस्टोरेंट से मंगाया जाता है और रेस्टोरेंट से मंगा कर वॉशिंग मशीन के सामने रखा जाता है और फिर वो किया जाता है, उसका वितरण किया जाता है। तो ऐसा चीटिंग करने से क्या मतलब, ऐसे धोखा देने से क्या, भगवान को कैसे धोखा दें। कहीं पर भक्तों का आयोजन होता है और बाहर जो बनाते हैं अभक्त हैं, उनके हाथ का बनता है और उनको ऑफ़र कर दिया जाता है और फिर उसको कैटरिंग में बांटा जाता है। तो अगर ऐसा खाएंगे तो क्या होगा, क्या केवल भगवान को भोग लगाने से हो जाएगा, है ना। वो जो रसोइये होते हैं या जो हलवाई होते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो एक बार मैंने देखा था, वो तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ है वैसे चेक करते हैं वो उनके जो कढ़ाई का तेल है वो गरम इस तरह से चेक किया जाता है और उनके हाथ का हम ले रहे हैं, सोचिए उनके हाथ का ले रहे हैं। तो वो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है। ऐसे किसी वैष्णव समारोह में जाएं, ऐसे किसी यूथ फेस्टिवल में जाएं, ऐसे किसी मंदिर के प्रोग्राम में जाएं, कम से कम चेक कर लें एक बार कि बना कौन रहे, कि वह भगवान के सामने रख कर वो प्रसाद नहीं बन जाता। भक्तों ने बनाया हो, प्रेम से बनाया हो, प्रेम से अर्पण किया हो, तब उसको ग्रहण करते हैं, तब वो प्रसाद बनता है। तो ये सब बहुत ABCD है, ये कोई बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल नहीं है, ये बहुत शुरुआती है। तो इस तरह से ये भागवत विधि है और पंचरात्रिक विधि है। तो भागवत विधि में श्रवण है, कीर्तन है, और पंचरात्रिक विधि में DT वर्शिप है, कुकिंग है और दीक्षा है। तो इस तरह से ये सभी नियमों को हमें कड़ाई से पालन करना होगा। तब भगवान ये बता रहे हैं श्लोक, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय, कि अर्जुन अभ्यास करो, भक्ति योग का अभ्यास करो, और भक्ति योग का अभ्यास करने के बाद मुझे प्राप्त करने की इच्छा को जागृत करो। तो सारे साधन क्या है, भगवान की प्राप्त करने की इच्छा जागृत करना और भगवान के प्रति आसक्ति जागृत करना। तो ये
दो मुख्य रास्ते हैं जिसको हमेशा याद रखना। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो हो सकता है, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो लेकिन जब तक क्लियर नहीं बोला जाएगा तब तक समझ में नहीं आता है, समस्या ये है ना। जब तक स्पष्ट नहीं बोलेंगे तब तक चीज़ समझ में नहीं आती है। तो कोई प्रश्न? जी एक मिनट कुछ, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ उसके लिए कैसे खाना खाएं? तो प्रभुपाद जी ने 30 या 35 दिन की जलदूत यात्रा किया था ना। कोलकाता से बैठे थे और न्यूयॉर्क पहुँचे थे, 30 दिन की यात्रा थी जहाज़ में। प्रभुपाद जी के पास एक टिफ़िन था, जो वहाँ आप गए हों प्रभुपाद क्वार्टर्स वृंदावन में, एक टिफ़िन है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक में चावल बनता है, एक में दाल बनती है, एक में आप सब्जी उबाल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उससे बनाते थे और लेते थे। आप खिचड़ी ले सकते हैं, दाल चावल ले सकते हैं, कुछ मसाले साथ में रखे। हाँ इंडक्शन भी है अभी, इंडक्शन है, इंडक्शन कुकर है, उससे कर सकते हैं। अभी स्वाद चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगा। स्वाद चाहिए तो फिर BMV पे जाना पड़ेगा। अगर भगवान को भोग लगा के लेना है तो उससे मिल रहा है। बहुत सारे भक्त करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले वो त्रिभंगानंद प्रभु आए थे, तो उनको अपने, जब वो जॉब करते थे उसके काम से उनको इंग्लैंड जाना था, लंदन जाना था, तो वो ट्रेनिंग सेशन में गए थे। तो वहाँ पे 15-20 दिन रुके थे, और जहाँ पर उनका ट्रेनिंग सेंटर था उससे मंदिर बहुत दूर था। तो वो एक बॉक्स लेके गए थे, ऐसे ही 3 या 4 खन का था, उसमें चावल बॉईल किया, दाल बॉईल किया या खिचड़ी बनाया, सब्जी बॉईल किया, उस मसाला मिलाया, और उससे 15-20 दिन उस तरह से चलाया उन्होंने। इस तरह से कर सकते हैं जी। ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने तक गुरु अष्टकम हो जाना चाहिए। जैसे स्टूडेंट बेस है, वहाँ पे मंगला आरती 5:30 बजे करते हैं। उसमें क्या करते हैं, क्योंकि आसपास में पड़ोसी होते हैं तो कीर्तन से परेशान करेंगे या ऑब्जेक्शन करेंगे, तो केवल गुरुअष्टकम करके जप करना चालू कर देते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसी स्थिति है कि आसपास के पड़ोसी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेने वाले, तो ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार कम से कम 5:30 बजे आप गुरुअष्टकम चालू हो जाना चाहिए। 5 बजे करें तो और अच्छा है, लेकिन करना है वो इसमें। हाँ पाप नहीं लगता है। भगवान ग्रहण किए कि नहीं किए, वो ये है कि इन्होंने बनाया है, किस चेतना में बनाया है। तो अगर हम केवल प्रसाद ही ग्रहण कर रहे हैं तो लंबे समय तक प्रसाद अगर हम ग्रहण करते रहेंगे तो हमें खुद अनुभव होगा कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हमारा चेतना धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। और जो जैसे जो प्रसाद नहीं है, जो भक्तों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, उसके लिए हमें अरुचि पैदा होगी, उसके प्रति एक वो नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा यार भक्ति में आने से पहले तो सब जगह जाता था, सब जगह खाता था, वो सब रुक गया है। तो वो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से एक डिटैचमेंट हो जाएगा और केवल मुझे प्रसाद ग्रहण करना है। तो धीरे धीरे अन्य चीज़ों के द्वारा वो पता चलेगा जो हम प्रसाद ले रहे हैं वो शुद्धिकरण हो रहा है, और इसीलिए भगवान उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा अन्य अन्य से कारणों से पता चलता है। जी हाँ, तो वो परिस्थिति पे निर्भर कर सकता है। जैसे कि कभी कभी मैं, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं घर जाते हैं तो माला नहीं कर पाते हैं, तो उनको बोलता हूँ आप 2 बजे उठ जाओ, माला करके सो जाओ और फिर 8 बजे उठो। तो जब आप रात में माला कर रहे हो, किसी ने आपको देखा नहीं। हाँ, मैंने उदाहरण बताया। तो ऐसे व्यवहारिक रूप से कुछ एडजस्टमेंट, कोई बोले ऐसे कट्टर क्यों बन रहे हो, इतना करने की क्या ज़रूरत है। तो आप अगर कुछ सुनने को तैयार है तो आप शांति से उनको समझा सकते हैं कि देखिए जो भी हम
लाते हैं, अपने घर में लाते हैं, सबसे पहले भगवान को अर्पण होना चाहिए। और भगवान कैसे ग्रहण करते हैं? जब शुद्ध चेतना में बनाया हुआ हो। तो इसीलिए हम जप करते हैं और फिर सही चेतना में भगवान के लिए बनाते हैं, अर्पण करते हैं। तो बहुत आसान है, पहले के समय में सब उसको पालन करते थे। तो अभी आधुनिकता के समय में और टाइम ना होने के बहाने में लोग करना नहीं चाहते, आलसी हो गए। तो और इसमें ये भी होगा कि हमने उनको समझा भी दिया तो भी नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो ये हमारा टेस्ट है, ये हमारी परीक्षा है कि लोग बोलेंगे, बोलते रहेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो अपने उसूलों पे पक्का होता है उसका लोग बाद में फिर सम्मान करने लगते हैं। पहले चिढ़ाएंगे, टॉन्ट मारेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन आप 1-2 साल तक करते रहें। जब भी आप अपने घर जा रहे हैं और करते रहें, लोग कुछ बोलेंगे, 1-2 साल के बाद फिर बोलेंगे कि हाँ ये तो पालन करने में पक्के। तो फिर वो रिस्पेक्ट भी देंगे। खुद पालन नहीं कर पाएंगे लेकिन इस तरह से देखेंगे। ये जी हाँ, क्योंकि मंगला आरती के जस्ट बाद इन लोगों के प्रसाद की व्यवस्था करनी पड़ती है भगवान को, क्योंकि वही भोग रखती हूँ कि मैं तो वो हमारे जो नियमित माला है उसमें काउंट नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा हो गया। वो तो हम कर सकते हैं, अच्छा है, इस तरह से भोग बनाना अच्छा है, लेकिन जो हमारी नियमित माला है उसमें गिना नहीं जाएगा। मैं अपना ही बता रही हूँ, मैं यही करती हूँ, मैं सिर्फ टीवी में लगा देती हूँ, जब याद चलता रहता है तो उसमें काउंटिंग, मतलब जैसे प्रभुपाद जी की माला हाँ, 1 2, लेकिन वो एक जगह बैठ, मैं मनवा नहीं ली हूँ या माला नहीं ली हूँ, लेकिन मेरा जब चल रहा है। लेकिन जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत अधिक इधर उधर ध्यान जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारा कर रहे हैं, तो वो फिर ध्यानपूर्वक जब नहीं हो पाए। वो एक एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया। जैसे यशोदा माँ है, भगवान के लिए कुछ बना रहे हैं तो कुछ गा रहे हैं, भगवान के नाम ले रहे हैं। जैसे तिरुपति बालाजी में कुछ बनाया जाता है तो वेंकटेश, अलग अलग नाम लिए जाते हैं, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन जब करना है वो तो हमारी अलग से साधना होना चाहिए। उसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो यह है कि जब मजबूरी है तब लिया जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि लिया जाए। दूसरा बात यह है कि 2 तरह से हम ऑफ़र कर सकते हैं। जब भी हम ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो एक फोल्डिंग अल्टर, राधा श्याम सुंदर है, गौर निताई है, कृष्ण बलराम है, गुरु परंपरा है, उनको हम अर्पण कर सकते हैं। छोटी सी एक कोई किसी पात्र में तुलसी महारानी रख सकते हैं, जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो ऑफ़र किया। या फिर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलने से वो चीज़ अर्पण हो जाती है। लेकिन ये कोई वो जादू की छड़ी नहीं है, श्री विष्णु किसी को भी ऑफ़र किया। ऑफ़र करें, कभी कभी ऐसा हो सकता है नारियल पानी या कुछ हम फल ले रहे हैं तो हमारा प्रयास ये हो अच्छी तरह से अर्पण किया जाए, या कोई मजबूरी है तब ले रहे हैं और फिर ले रहे हैं तो ये 2 तरीके हैं ऑफ़र करने के, या तो अल्टर में ऑफ़र करें या श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, इस तरह से। जी मैम, मजबूरी है और उस समय जो बेटी है उनके हाथ का गले में किस तरह से आप भोग लगा देते हैं। हाँ हाँ, कुछ ऐसी ही है कि घर में उस समय पर कोई बनाने वाले नहीं हैं और अगर कम से कम वो माला नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 4 नियमों को पालन करें तो अच्छा है। हाँ, तो ऐसे देखिए, एक होता है विवस्था कि हमने सारे रास्ते निकाल लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यवस्था को भगवान देखते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, भगवान उसमें सहमति देंगे। हाँ, लेकिन हमें सभी तरह से प्रयास करने के बावजूद भी
अगर नहीं हो रहा है तो उस विवशता को भगवान काउंट दे। भगवान देखते हैं कि इनकी ऐसी मजबूरी है, इसके लिए ऐसा उनको करना पड़ रहा है, तो भगवान उसको अनुमति दे देता है। क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है ना, ऐसे कोई वो नहीं है तानाशाह जैसे कि यही होना चाहिए, ये होना चाहिए। जी हाँ जी जी हाँ उस समय घर पे कर लीजिए, घर पे कर लीजिए। जो आ सकते हैं आपस में बात करके, 4-5 भक्त, 4-5 माताएं ऐसे आ सकते हैं। अपनी तरफ से प्रयास करने के बाद भी अगर कुछ साधन नहीं बन रहा है तो घर पे कीजिए। तो उस स्थिति में मंदिर में किया, घर पे किया, वो एक जैसा। जी हाँ कर सकते। क्या? हाँ 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 नहीं, उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मंगला आरती फिक्स होता है 5:30 पर, तो 5:25 पर ज्वाइन कर जाइए और अपना करते रहिए। अभी वो कनेक्शन है नहीं है, टूट गया, उसको छोड़ दीजिए। एक बार आप ज्वाइन हो गए, अपना करते रहिए। जिससे क्या होगा, एक थोड़ा सा एक जब समूह बनता है तो अटेंडेंस भी है, उसमें पता भी चल रहा है कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, तो इस समय उत्सुकता होती है मंगला आरती में आने की। मतलब सबसे अच्छा है वो फोल्डिंग जो अल्टर है, यह अपने मंदिर में है वीसा है, तो वो ले सकते हैं। मोबाइल में क्या है, फिर वो कभी स्वच्छ है स्वच्छ नहीं है, किसी भी घर किसी भी जगह में रख दिया है। और दूसरा क्या है कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर भगवान की पिक्चर नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ बस नियम कि हमारे स्क्रीन पर राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, राम दरबार नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे हाथ कर रहे हैं, उनके चेहरे पर उंगली जा रही है, नंबर हैं उनके चेहरे पर जा रहे हैं, उनके फेस पे जा रहे हैं, इसीलिए हमारी स्क्रीन पर वो नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो टच हो रहा है ना, कहीं भी हमने रख दिया, पॉकेट में रख दिया, ऐसे रख दिया, भगवान की पिक्चर है और वो ऐसे उल्टी रखी हुई है, किसी से भी टच हो रही है। डीपी वगैरह व्हाट्सएप पे? हाँ वो ठीक। हाँ एक मिनट, अर्पित उनका प्रश्न था। नहीं, वो लंबी ड्राइव चलती रहेगी जन मृत्यु की, वो जन मृत्यु की ड्राइव को साइड में करके जब करना है। प्रभुपाद जी से बिजी कौन हो सकता है, अधिक बिजी कौन हो सकता है बताइए। यह प्रभुपाद जी के जो सन्यासी शिष्य हैं जो इतने बिजी हैं मूवमेंट में, बिल्कुल एक एक सेकेंड उनका फिक्स है, वो जब माला कर रहे हैं तो हम कैसे उसको सोच सकते हैं। हाँ जी नहीं, आप प्रश्न वैसे प्रश्न पूछ लीजिए क्योंकि फिर वो पर्सनल हो जाएगा फिर वो। जो दीक्षित भक्त हैं उनको वैष्णव ड्रेस में रहना चाहिए, जो दीक्षित, खासकर माताओं के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये तो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है। ऐसा तो ये तो वेस्टर्न है। अभी चलिए ऑफिस में धोती कुर्ता पहन के नहीं जा सकते। हमारे बेस में एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज धोती कुर्ता में चला गया और कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, धोती कुर्ता तिलक। फिर 3-4 दिन हुए तो किसी ने टीचर ने बोला कि आप थोड़ा ऑड लग रहे हो, नॉर्मल ड्रेस में आएगा। तो माताओं के लिए जो दीक्षित हैं, आश्रित हैं, उनको तो ट्रेडिशनल ड्रेस में ही, जो साड़ी है उसी में जाना चाहिए। वो अच्छा है, हमारी वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उस समय प्रचार करने में भी सहायता मिलेगी। हाँ आपका प्रश्न।
नहीं हो पाता, तो ऐसे परिस्थिति में क्या हम उपवास कर लें या फल ही लें या क्या? हाँ, तो अभी हम देखें कि हमें अगर बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए किसी सिटी में जाना पड़ रहा है, तो ऑलमोस्ट सभी बड़े शहर में इस्कॉन मंदिर है, ऑलमोस्ट सभी जगह इस्कॉन मंदिर है। तो हम प्रयास करके कांटेक्ट निकालें, एक के दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। हो सकता है जिस जहाँ पे हम जा रहे हैं उसके कुछ आसपास कोई ना कोई भक्त रहते हैं जिससे हमारा संपर्क हो जाए, या भक्त रहते हों, या कोई सेंटर हो, या फिर बेस हो, स्टूडेंट हॉस्टल हो, वहाँ से हम ले सकते हैं। दूसरा रास्ता है खुद हम बनाएं, इंडक्शन लेकर, या फिर वो जो इलेक्ट्रिक कुकर उससे बना, या फिर हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। घर से कुछ जैसे वो आते हैं, गुजराती में बोलते हैं थेपले, थेपला जो होता है, खाखरा, वो 5-6 दिन तक चलता है, तो उसको बना के ले जाएं, साथ में अचार रख लें और वहाँ से कुछ फल ले लें, तो थेपला हो गया, अचार हो गया और फल हो गया, तो जीभ को सभी तरह के टेस्ट मिल गए। नहीं, जो सच्चाई है तो वही है ना, फल लेते लेते परेशान हो जाएंगे ना या ड्राई फ्रूट लेते लेते परेशान हो जाएंगे। हाँ, तो क्लियर है आदि गुरु को। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। पोहे को भिगोकर उसमें दही मिला के, आम का सीज़न है, आम को डाल के, फ्रूट्स डाल के वो ले सकते हैं, दही चिवड़ा बोलते हैं उसको। देखिए, आप ये देखिए, एक मिनट, जो ब्रह्म कुमारी हैं वो बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। जो ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हैं वो बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। जिनकी बिल्कुल कोई फिलॉसफी जैसी फिलॉसफी है उनकी, जो मूर्खता पूर्ण बातें कर रहे हैं, वो भी नियमों को पालन करने में पक्के हैं। तो जो हम पालन कर रहे हैं वो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, उसको पालन करने में क्या हिचकिचाना है, उसको तो हमें पूरा अच्छे से करना चाहिए। और कोई प्रश्न, फिर कुछ अनाउंसमेंट है जी? हाँ, तो वहाँ के टाइम के अनुसार, वहाँ के टाइम। अच्छा, ऑनलाइन नहीं, फिर तो आप उधर ही कीजिए, उधर का, फिर वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, फिर टाइम, फिर 2 बार मंगला आरती हो जाएगी आप, वहीं के टाइम के अनुसार जी। एक मिनट, सब थोड़ा इनको दे दीजिए, आप यहीं अंदर ही आइए जी। विजिटर्स होते हैं वो बाहर की स्वीट्स वगैरह लेकर के आते हैं और मंदिर में जो पात्र रखा होता है उसमें रखते हैं, तो फिर उनका क्या करना चाहिए? ओके, प्रश्न ये है कि बाहर की कोई स्वीट लेके आते हैं और मंदिर में लेके आए, उनका क्या करना चाहिए? तो मैं अभी एक सेमिनार अटेंड करके आया था डीटी वर्शिप का, उसमें बताया था अगर मिल्क स्वीट है वो लेके आए हैं, तो जैसे वो रेलिंग है, रेलिंग होती है ना आगे, तो वहाँ पर एक डेस्क रखी जाती है लकड़ी की, वो जो लेके आए हैं उसको वहाँ पर रख दिया, उसको भगवान के अंदर नहीं जाएगा, विग्रह उसमें नहीं जाएगा। जो पुजारी होते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि आप स्वीकार कीजिए, और भगवान के जो तुलसी पत्र होता है उसमें डाल देते हैं और वापस दे देते हैं। अगर मिल्क स्वीट है ऐसा, उसको अल्टर के अंदर नहीं ले आ सकते, विग्रह के पास में नहीं ले आ सकते, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ से है, कैसा है। वो रख करके और चले गए तो उसको लेकर जो बाहर के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाहर के लोग, जैसे कि हाँ, वो अलग विषय हो जाएगा फिर जी। और कोई प्रश्न? फूड के ऊपर कुछ पॉइंट्स, कुछ भक्तों में, दीक्षित भक्तों में ऐसी गलत धारणा है, और मैंने ऑब्जर्व भी किया है कई गलत भक्तों के घर माइक की, जो सेकंड में पतंजलि रामदेव बाबा है, नो ऑनियन नो गार्लिक मैगी खा सकते हैं, या सॉस है, जैम वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि रामदेव बाबा है, साधु है, तो बहुत चीज़ें फॉलो करते हैं। तो एक पतंजलि नो मैगी है, नूडल्स है, बिस्कुट्स है, तो ये भी बहुत इसमें सावधानी दी।
तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पतंजलि के मैगी, पतंजलि के बिस्किट, पतंजलि के जैम, सॉस, क्योंकि जिन्होंने बनाए हैं वो तो कॉमर्शियल चल रहा है, उसका केवल ब्रांड पतंजलि है तो वो कॉमर्शियल, तो उसको अवॉइड ही किया जाए, उसको नहीं लिया जाए। जैसे गुड़ है, पतंजलि का गुड़ है, वो यूज कर सकते हैं। जहाँ पे अन्न आ जाता है, ग्रेन्स आ जाते हैं, उसको हमें बिल्कुल, उसको निषेध है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। चीनी आ रही है, गुड़ आ रहा है और कुछ चीज़ें हैं तो वो लिया जा सकता है। किस तरह से? सॉस में भी क्या होता है कि उसमें लिखा होता है ऑनियन गार्लिक नहीं है, लेकिन उसके बिना टेस्ट नहीं आता है, तो वो होता है। यस, मतलब कोई भी चीज़ जो अग्नि लगी है जिस पे, इवन जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि प्रभुपाद जी ने खाली अनाउंस किया है पफ राइस का, तो कई वक्त मुझे प्रश्न पूछे कि चना क्यों नहीं खाता, लेकिन वो प्रभुपाद जी का स्पेशल अनाउंस है मुरमुरा के लिए। लेकिन चना हम खरीद के नहीं खा सकते क्योंकि वो अग्नि, कोई भी चीज़ पे जब अग्नि लगता है तो उसमें कंटेमिनेशन आती है और अन्न के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर। तो उसमें सॉस वगैरह कच्चा बन नहीं सकता, उसको आपको बॉईल करना, अग्नि लगना, कंटेमिनेशन। और जो भी उसमें मसाले उपयोग किए जाते हैं उसका कोई भरोसा नहीं होता है उसमें क्या मिलाया जा रहा है। अपने घर में बनाए ना, जो माता जी लोग हैं उनका डिपार्टमेंट है, वो अच्छे से बनाए तो बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर प्रभु जी पैकेट वाला मठा देगी क्या? पैकेट वाला मठा देगी? हाँ, मठा वो ले सकते हैं जी। प्रसाद से संबंधित प्रश्न ये है कि बोलते हैं कि गाय का दूध, गाय का घी ये सब यूज करना है, लेकिन जो पनीर आता है, मतलब वो आ रहा है, वो भैंस के दूध से बनता है, इसके बारे में क्या किया जाए? कि जो एक चीज़ भी एक्सप्लेन कर दो कि गाय जो इसका दूध अपन इस्तेमाल करते हैं तब गाय से संबंधित है कि आजकल बछड़ों को स्लॉटर हाउस भेजा जाता है, वो गाय को सड़क पे छोड़ दिया जाता है। यस। तो क्या वो भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को कि जो गाय स्लॉटर हाउस जा रही है इसके बच्चे को हम? देखिए, ये थोड़ा एक सूक्ष्म विषय है कि अगर गो रक्षा हम करना चाहते हैं, गो ब्राह्मण हिताय चा, जैसे भगवान को बोला गया है, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। तो गो रक्षा करना है तो उसका हमें भक्तों की तरफ से जो पहल होनी चाहिए कि उन्हीं गाय गौ माता का दूध लेंगे जिनको स्लॉटर हाउस नहीं भेजा जाएगा, जो अहिंसक गाय से लेंगे। लेकिन ये ऐसा नियम है कि वो फोर्स वाला नियम नहीं है कि ये पालन करना है। जैसे अभी हमने चर्चा किया मंगला आरती, चैंटिंग, ये तो कंपलसरी है। ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है, व्यक्तिगत डिपेंड करता है। अगर अहिंसक गाय का लेंगे और अहिंसक गाय की दूध का ही प्रोडक्ट्स लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है और भगवान उसी को ही स्वीकार करेंगे पूरी तरह से। जिनको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है, बछड़ों को मार दिया जाता है, तो जब गाय खुश नहीं है तो भगवान कैसे खुश होंगे, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो इसीलिए वो एक तरह से गलत अभ्यास है जो कि आधुनिक समाज का देन है। इससे हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली निकलना है। महाराज तो ऐसा कोई दूध नहीं लेते हैं जो अहिंसक गाय से ना हो, अहिंसक गाय का ही दूध लेते हैं। तो वो इंडिविजुअल है, कोई फॉलो कर सकते हैं, कोई फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो उनके ऊपर इस तरह से। और जो हमने पनीर और उसका बताया, थोड़ा मुझे उसको देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।